ये कहानी है सुहानी और कैप्टन वीर की, जो मिले तो थे किन्हीं और दो लोगों की मुलाकात करवाने में, पर एक बेनाम कभी न टूटने वाले रिश्ते में जुड़ गए। सुहानी के घर वालों का अपने पड़ोसी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। उनकी बेटी रिचा की शादी होने वाली थी। सुहानी और रिचा तो बहनों जैसी थी। सुहानी अपने घर में अकेली लड़की थी। वो अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी। आज रिचा दीदी के होने वाले पति अपने चचेरे भाई वीर के साथ आए थे। रिचा दीदी भी सुहानी को अपने साथ ले गई। तभी पहली बार सुहानी और वीर की मुलाकात हुई थी। सुहानी को वीर कुछ खास नहीं लगा था पहली मुलाकात में, पर क्योंकि दीदी और होने वाले जीजा जी आपस में बातें कर रहे थे, तो इन दोनों ने वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। ऐसी ही कई मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। जानने क्या लगे थे, सुहानी अपनी बातें कहती जाती और वीर बस सुनता ही जाता। दीदी की शादी के बाद इन दोनों की कई मुलाकातें हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब तो उसके मम्मी पापा भी सुहानी के घर वालों के साथ काफी घुल मिल गए थे। वीर शादी के कुछ समय बाद ही अपनी आर्मी की ट्रेनिंग के लिए वापस चला गया। वह जब भी छुट्टियों में आता तो सुहानी से मिलने उसके कॉलेज के चौक पर उसका इंतजार करता। दोनों घंटों आपस में बातें करते, अपनी ट्रेनिंग के किस्से सुनाता रहता। उसकी आंखों में देश के प्रति प्रेम साफ दिखाई पड़ता। वीर बहुत अच्छा गाता भी था। सुहानी धीरे धीरे वीर को पसंद करने लगी थी। एक दिन सुहानी की माँ ने कहा, आज तुम घर पर ही रहना, तुमसे मिलने कुछ लोग आ रहे हैं। शाम को वीर, उसकी मम्मी और उसके साथ एक लड़का और कुछ लोग आए। सुहानी की माँ ने कहा, तेरी शादी के सिलसिले में ये लोग आए हैं। सुहानी को लगा वीर ने आज तक तो उससे कुछ भी नहीं कहा, सीधा शादी की बात करने, पर मन ही मन वो खुश हो रही थी। वो कमरे में गई तो वहां पर उसके पापा ने मेजर प्रताप से सुहानी को मिलवाया। वो वीर के रिश्तेदार थे। क्योंकि वीर की माँ को सुहानी बहुत पसंद थी, इसलिए वो मेजर प्रताप का रिश्ता लेकर उनके घर आई थी। यह सुनकर सुहानी का शरीर बिल्कुल ठंडा व पीला पड़ गया। पर जैसे ही उसकी नजरें वीर से मिली, वो गुस्से में लाल हो उठी थी। वीर से उसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ समय के लिए सुहानी और प्रताप को अकेला छोड़ दिया गया। सुहानी ने प्रताप की किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दिया, पर सुहानी का चंचल स्वभाव और रूप प्रताप को भा गया। जब सब लौटकर जाने लगे तो प्रताप की माँ ने कहा, मेरे बेटों को तो सुहानी बहुत पसंद आ गई है, आप सुहानी से पूछकर बता दीजिएगा। सब चले गए। रात को उसके मन में कई बार आया कि वो वीर को फोन करे, पर नहीं किया। गुस्से में जो थी वो ही क्यों करे, जब वीर के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है। अगली सुबह सुहानी की माँ ने सुहानी से पूछा कि क्या जवाब दूं मैं लड़के वालों को। सुहानी ने कहा, माँ मुझसे अभी कुछ मत पूछो। तो उसकी माँ ने कहा, लड़का और परिवार अच्छा है, तुम खुश रहोगी उस घर में, आगे तुम सोच लो, तुम्हारी मर्जी, हमें कोई जल्दी नहीं है। उस दिन सुहानी कॉलेज नहीं गई। उसे पता था कि अगर वीर इस शहर में होगा तो जरूर मिलने आएगा उसके कॉलेज। लेकिन सुहानी खुद तो परेशान थी, तो वीर को कैसे चैन लेने देती। उस मोड़ पे वीर घंटों सुहानी का इंतजार करता रहा, पर वो नहीं आई। दूसरे दिन तो उसे जाना ही पड़ा। उस दिन तो सुबह सुबह ही वीर उस चौक पर मिल गया, पर सुहानी ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज चली गई। कॉलेज खत्म होने के बाद भी वीर वहीं खड़ा था। इस बार तो वीर ने उसे जाने नहीं दिया। सुहानी भी उससे बहुत से सवाल पूछना चाहती थी, पर जताना नहीं चाहती थी, इसलिए अनदेखा कर रही थी। वीर ने कहा, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में प्रताप भैया को बताया था और वो अचानक से मिलने आ जाएंगे। मैं क्या करता, मैं तुमसे कुछ बता नहीं पाया और मुझे उनके साथ तुम्हारे घर आना ही पड़ा। मैं तो यह जानता था कि मेरी दोस्त उन्हें जरूर पसंद आएगी। सुहानी ने कहा, तुम क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? वीर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया था। कैसे कह देता कि हाँ सुहानी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, पर उसके लिए उसका पहला प्यार उसका वतन है। वीर को पता था कि उसकी ट्रेनिंग को कई साल हैं और वो सुहानी को उसके इंतजार में
दुखी नहीं देखना चाहता था। वीर ने कहा, मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी भावनाएं हैं वो हमेशा वैसी ही रहेंगी। तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अभी मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं एक वादा करता हूँ कि मैं जब भी इस शहर में रहूंगा, इस मोड़ पर तुम मुझे हमेशा पाओगी। तुम्हें प्रताप भैया से शादी कर लेनी चाहिए। ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। कुछ समय बाद सुहानी और प्रताप विवाह के बंधन में बंध गए। सुहानी अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ गई थी। उसका एक बेटा भी था और वो अपने परिवार में खुश थी। पर वीर ने अब तक शादी नहीं की थी। प्रताप से वीर की खबर उसे कभी-कभी मिल जाती थी। कुछ समय बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। वीर और प्रताप दोनों की रेजिमेंट युद्ध के लिए पहुंच गई थी। दोनों ने ही पाकिस्तान की सेना की एक टुकड़ी को परास्त कर दिया था। उसी समय पाकिस्तान के एक सैनिक ने गोली चला दी, जो लगनी तो प्रताप को थी, पर वीर ने उसे अपने सीने पर खा लिया और शहीद हो गया। वीर शहीद हो गया था, पर जाते जाते भी उसने भारत माँ के प्रति अपना प्यार और सुहानी के लिए भी प्यार, दोनों से किया वादा निभा दिया। आज वीर का पार्थिव शरीर उसके शहर लाया जा रहा था। ये खबर जब उसके पति ने सुहानी को सुनाया, तो वो अपने आप को रोक नहीं सकी। जब वो उस चौक पर पहुंची जहां वीर उसका इंतजार करता था, तो वीर का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उसी चौक से गुजर रहा था। सुहानी फूट फूट कर रो पड़ी। उसे वीर के साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे और वीर का किया वादा भी। पर यह उनकी आखिरी मुलाकात नहीं थी। आज भी जब वो अपने शहर जाती है, तो अपने वादे के अनुसार वीर उसका इंतजार उसी चौक पर कर रहा होता है, क्योंकि उस चौक पर वीर की एक मूर्ति लगी हुई है और उस जगह का नाम वीर चौहान चौक है। हमारा तिरंगा इसलिए नहीं लहराता कि हवा चल रही होती है, परंतु हमारा तिरंगा उन जवानों की आखिरी सांसों से लहराता है, जो हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। हर देश हमेशा अपने सैनिकों का आभारी रहता है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टोरी तेरी मेरी। धन्यवाद।